ना वीडियो ऑन कर लो सब लोग। जी सर। लिख लिया सभी ने? ऑन कर लिया सब लोगों ने वीडियो? यस सर। तो आज हम लोग गॉस लॉ के क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस मूवमेंट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले करेंगे, ठीक है? तो आपको पहले अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, है ना? एंड यू नीड टू टेल मी द आंसर, फिर मैं समझाऊंगा अगर हुआ या नहीं हुआ जैसे। जहाँ कहीं कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी वो मैं बता भी दूंगा। एक अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाला अगर कोई चार्ज है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग को कोई पॉइंट पी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, होता है ना? राइट। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे लगाना है। सर थर्ड ऑप्शन। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देखो चेक करो फिर से। ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही। किसने? डिम्पल ने बताया। चलिए, गुड गुड गुड। तो देखो क्या कह रहा है, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एन एंड लैम्डा टू, दो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसका लैम्डा 1 है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका लैम्डा 2 है। अब ये दो चार्जेस हो गए यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर, मान लो अगर हम लोग को इस वायर पे कोई पॉइंट पी है, इस पे अगर हम लोग को फोर्स लगाना, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मतलब रिपल्सिव फोर्स है, और फोर्स क्या होगा, चार्ज एफ इज इक्वल टू
चार्ज इंटू ई। सो अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो F बाय एल क्या हो जाएगा, Q बाय एल इंटू ई, राइट। अब Q बाय एल टोटल चार्ज जो इस पे है, ये सेकंड वाले वायर पे, वो Q है मान लो, पर यूनिट लेंथ Q बाय एल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 इंटू ई निकल जाएगा, निकलेगा ना। Q तो इस पे जो चार्ज है उसको हम कर रहे हैं ना, और इसका लेंथ अगर L है, Q बाय एल कर दोगे तो लैम्डा 2 हो गया, लैम्डा 2 इंटू ई हो गया। अब ये E का जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाल रखा है। इस पे अगर लैम्डा 1 चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज इक्वल टू, ये F बाय एल है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, सो ये हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 टाइम्स लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, के टाइम्स 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय आर। आई एम सॉरी, इन सब जगह कैपिटल आर यूज करेंगे। क्वेश्चन में कैपिटल आर दे रखा है, तो के टाइम्स 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर, ऑप्शन 2 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए सब लोग। इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, पैरेलल चार्ज वाला, ये इस तरह से काफी पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, थोड़ा बहुत घुमा के पूछते रहेंगे। अगर ये वाला चीज आपको पता है तो इसका एप्लीकेशन कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। लिख लिया बच्चों सबने? Yes. सिद्धांत क्या सर? आ गया ना बेटा समझ सिद्धांत? जी सर, जी सर। सर यस बेटा, सर आपने F अपॉन L क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था ना फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओ ओके ओके। F तो Q इंटू ई होता है, तो F अपॉन एल करेंगे तो Q अपॉन एल इंटू ई हो जाएगा, वैसे कर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ध्यान से पढ़ना है सारे ऑप्शंस को, ऐसे जो थ्योरेटिकल वाले होते हैं उसमें हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। Sir, option third. ऑप्शन थर्ड, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या कह रहा है इसमें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहला क्या कह रहा है, दे इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट पॉजिटिव चार्ज। ये तो गलत है, इमर्ज करता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करता है नेगेटिव चार्ज पे, जस्ट इसका उल्टा। नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज करता है, राइट। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर मोर। ये भी गलत है, जहां डेंसिटी ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वहां पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा। यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ E जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ पे। सो E1 विल बी ग्रेटर देन E2 जहां पे डेंसिटी ज्यादा है। तीसरा, दे आर इन रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन फॉर अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पॉइंट चार्ज है तो देखो ये भी रेडियल है, ये भी रेडियल है, एक रेडियली आउटवर्ड है, एक रेडियली इनवर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये क्या इमेजिनरी लाइंस है, फिजिकल तो एग्जिस्टेंस नहीं है ना, कोई लाइन एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा है, टच तो कर नहीं सकते हो, तो मतलब ये भी गलत हो गया। बचा क्या, दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फॉर अ पॉइंट चार्ज, ये वाला सही है। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes. Sir. Yes, sir. ये करके बताइए।
सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऐसे भी फोर्थ ऑप्शन ही दिखेगा तुमको। क्यों? जब भी ये 1 and 2 बोथ वाला बोलता है ना, हमको सेकंड वाला तो पता ही है कि सीधे सेकंड वाला है, तो 1 and 2 बोथ ऑप्शन बोला है तो पक्का ये 1 and 2 होगा। मतलब थोड़ा ऐसे भी बुद्धि लगाएंगे, खासकर नीट के एग्जाम में। यू डोंट नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा मतलब यू हैव टू अप्लाई ट्रिक्स ऑल्सो। सिद्धांत मिल रहा है कंपटीशन अब तुमको। यस सर। बहुत तुम एक छत्र राज किए हो, अब तुम्हारा राज जा रहा है, बैक करना पड़ेगा अपने आप को, समझे? सर वो इस क्वेश्चन में जैसे जिधर जीरो आ जाता है उधर कंफ्यूज हो जाता हूँ, बोथ 1 and 2 और 0 वाले में। और अनामिका, तुमसे बहुत ज्यादा सारा एक्सपेक्टेशन है हमको। थोड़ा सा तुम जागो, सो गए हो तुम लगता है, पढ़ाई नहीं हो रही। तुम किए ही नहीं क्लास। तो तुमको करना चाहिए ना, तुम अपने मर्जी से नहीं किया, हम मना किए थे क्या? देखो अभिजीत शुरू से कर रहा है, तुम्हारा डिसीजन था नहीं यस सर, अभी तो कर रहे हैं। है कि नहीं अभिजीत? इसका डिसीजन था ना। यस सर। चलो कोई नहीं, जब जागे तब सवेरा, अब लगना है। और पूरा तुमसे रिजल्ट का बहुत उम्मीद है हमको, अच्छे से यस सर। अभी क्या बोल रहे हैं? solid sphere of radius r is charged uniformly with a total charge q, then the correct expression for electric field। अब ये solid sphere वाला हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन पे ही बेस्ड है। मान लो अगर तुम्हारे पास ये पूरा solid sphere पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, तो अगर इस पे टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा? Q बाय 4/3 पाई r क्यूब। मान लो इसका टोटल रेडियस r। अब हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, एक इसके अंदर लेते हैं और लेट से दूसरा पॉइंट इसके बाहर लेते हैं। अंदर कोई पॉइंट P है और इसके बाहर कोई पॉइंट R है। लेट से R नहीं, R तो ले लिया ना, S है। तो अब अगर बाहर कोई पॉइंट होगा तब तो सिंपल है। अगर हमने गॉसियन सरफेस इसको लिया, मतलब इससे पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाया, स्फेरिकल है ना। मेरा वाला फिगर में स्फेरिकल नहीं है, कुछ और बन गया है, लेकिन तुमको स्फेरिकल कंसीडर करना है। अब इस पॉइंट पे अगर तुम देखो इसका रेडियस स्मॉल r है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स एट s इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है, इस फ्लक्स, ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर पूरा चार्ज कैपिटल Q है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स जो होगा S पॉइंट से पास करता हुआ, ये हमारा क्या होता है, मैं डिराइव करके बता रहा हूँ। वैसे तो तुमको ये रिजल्ट याद ही रखना है, लेकिन मैं डिराइव कर दे रहा हूँ जिससे जिनको नहीं आता वो सीख जाएंगे अच्छे से। फ्लक्स क्या होता है? ये E डॉट ds होता है, E डॉट ds और सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और ds का सरफेस इंटीग्रल इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल चार्ज हमारा जो है, अब दिस इज इक्वल टू E का जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू Q बाय ds, मतलब 4 पाई r स्क्वायर होता है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो ये क्या हो गया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दैट इज KQ बाय r स्क्वायर। तो व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड रेडियस के बाहर, मतलब इस स्फीयर के बाहर अगर कोई पॉइंट है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, KQ बाय R स्क्वायर हो गया। अब ये आउटसाइड के लिए आ गया। इनसाइड के लिए चेक करो, अगर पॉइंट P पे, अब यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस ये वाला जो हो गया हमारा, इस पॉइंट से पास करता हूं, इसके अंदर चार्ज निकालना है। इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट P, सो फ्लक्स एट P इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P डॉट ds सरफेस चार्ज इंटीग्रल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ पे हमारा क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम,
4/3 pi small r cube divided by epsilon naught. So जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इंटू ds मतलब 4 pi r square is equal to rho into 4/3 pi r cube divided by epsilon naught. अब देखो 4 pi और 4 pi कट गया, r स्क्वायर और r क्यूब को काटोगे r बच गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और रो क्या है, Q बाय 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r, ये 3 और ये 3 कट गया, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैपिटल ये k लिख सकते हैं, k क्यू r अपॉन r क्यूब, ठीक है. सो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, और यहाँ इनवर्सली फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड दिस स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये जो सॉलिड स्फीयर है हमारा, इसके अंदर जो अगर कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट जो अंदर वाले पॉइंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस है. तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते थे तो तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे रेडियस तक ये स्ट्रेट लाइन होगा और उसके बाद ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये डिक्रीज होता जाता है, इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा. तो ये हो गया r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये क्लियर है बच्चों. अब देखो ये हम लोग साफ ही देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन फॉर r लेस देन r एंड सेकेंड वाला ऑप्शन फॉर r ग्रेटर एंड इक्वल टू r, 1 एंड 2 बोथ. जब भी ये सब चीज आए ना 1 एंड 2 बोथ, और तुमको पता है कि सेकेंड तो है ही, तो पक्का 1 वाला भी होगा, ये तुम ध्यान रखो नीट में, और या फिर उसको चेक कर लो, कभी भी आंख बंद करके बस सेकेंड पे नहीं आंसर मारो. क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी को? यस सर. लिख लो Yes, फटाफट. sir. Yes, sir. देखो मैंने तुम लोग को 11th में भी बोला था कि चाहे तुम्हारा फिजिकल क्लासेस शुरू हो चाहे नहीं हो, ट्राई टू अटेंड ऑल दीज ऑनलाइन क्लासेस. कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे तुम लोग, और फायदा ही होगा, और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइज्ड वे में रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करना, है ना, ये बहुत ज़रूरी है. और तुम लोग को चाहिए कि जितना अटेम्प्ट, जितना कोशिश करो उसको करो. बायो का भी क्लास करना वो भी कर सकते हो, टेस्ट जितने होते हैं वो सब टेस्ट दो, अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा पेस में करो. ये मैं पूर्णिया वाले बच्चों को बोल रहा हूँ. And give competition to Siddhant and Sarina. They are not getting competition, enough competition. है ना सिद्धांत? चलो आगे चलते हैं. सर मेरा एक डाउट था. हाँ बताओ. सर जैसे इसमें अगर थर्ड ऑप्शन जैसे 0 दिया है, तो वो सर वैसे टाइप का कौन सा क्वेश्चन होगा जब इसका आंसर 0 होगा? फिर 0 तो होगा ही नहीं, खुद ही दिख ही रहा है भाई, चार्ज है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है क्या? नो सर. नहीं होगा, तो ये तो पहले ही खारिज कर दो इसको. ओके सर. थर्ड क्वेश्चन बनाइए. Sir, option third. ऑप्शन थर्ड है इसका आंसर.
क्यों होगा ऑप्शन थर्ड? सर क्योंकि मीट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक क्लोज लूप. लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never make closed loops. सो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये पॉसिबल नहीं है. ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है जब पैरेलल होता है. ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तब ये ऐसा होता है, और ये बेसिकली कुछ एक चार्ज पोर्शन यहाँ पर से ये इमिनेट हो रहा है, तो ऐसा. तो ये तीनों पॉसिबल है, बट ये थर्ड वाला नहीं पॉसिबल. लिख लिया बच्चों? यस सर. Yes, sir. 34th वाला कीजिए. सर सेकंड ऑप्शन. नहीं, सेकंड नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करो, सिंपल रखो इसको. फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन सिंपली. इसमें देखो क्या करना था सिद्धांत. sphere of radius r and charge q is placed inside a concentric imaginary sphere of radius 2r. तो एक हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस है r और इसके ऊपर है चार्ज q. ठीक है, ऊपर हो या पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हो उससे कोई मतलब नहीं है. अब यहाँ पे क्या है, एक दूसरा स्फीयर है, कंसेंट्रिक स्फीयर, जिसका की रेडियस है 2r. नाउ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इमेजिनरी स्फीयर, मतलब इसके थ्रू क्या फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालना है. फ्लक्स क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. इसके अंदर, इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर चार्ज टोटल कितना है, q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो q बाय एप्सिलॉन नॉट बस हो जाएगा. सिंपल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. रेडियस 2r वगैरह का कोई मतलब नहीं है, उस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है उससे बस मतलब है. तो चार्ज कितना है, q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, वो फ्लक्स निकल जाए. हाँ सिद्धांत, ठीक है. यस सर. ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया ही तुम्हें. फर्स्ट ऑप्शन. और पढ़ो यहाँ पे. फर्स्ट ऑप्शन ये सी ना. हाँ सही 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 है सरीना, बहुत सही. भाई मैंने अभी तुरंत तो ग्राफ बना के दिखाया तुम्हें कि यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन होगा और यहाँ पे इस तरह से, राइट. स्मॉल r इज इक्वल टू r, r लेस देन r, r ग्रेटर देन r. तो यहाँ पे r लेस देन r के लिए इंक्रीजेज एज r इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज. सो ये वाला और ये वाला r से लेके कैपिटल R से लेके इंफिनिटी तक डिक्रीज कर रहा है, और 0 से लेके r तक इंक्रीज कर रहा है. अभी हम लोगों ने किया ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर था उसके अंदर जो एक पॉइंट लिया था और एक बाहर लिया था, और हम लोगों ने ये देखा था कि अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू q into r by
कैपिटल आर क्यूब और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू क्यू के क्यू आर बाय आर क्यूब और यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसको अगर तुम सॉरी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, तो अब इसको अगर हम देखेंगे तो EP is directly proportional to small r and EQ is inversely proportional to square of the radius। तो ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया, उसी से हमारा ये आ गया फर्स्ट और सी, ए और सी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चेतना, अभिजीत और दिव्यांशी, आप लोग भी बिल्कुल एकदम लग के कीजिए, इन लोग को पीछे छोड़ना है इन सभी को, है ना? ऐसा नहीं कि आप लोग को कॉम्प्लेसेंट हो जाना, हमेशा चेंज होता है। Yes, sir. हाल में 4 बार चेंज होगा ग्राफ, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे आएगा, हमेशा कोई ऊपर नहीं जाता रहता है। तो आपको लगे रहना पड़ता है। अब तुमको बस यही ध्यान रखना है कि तुमको भी पीछे पीछे इनके स्पेस को कम करते जाना है, जो गैप को कम करते जाना है। फाइनली सभी लोग निकल जाओगे, ठीक है? हिम्मत नहीं हारना, पढ़ते रहना है, ठीक है? चेतना, Yes, sir. चेतना, अभिजीत और दिव्यांशी, आप लोग की यही गुजारिश है। Yes, sir. 36 वाला कीजिए। Option 1. ऑप्शन 1 करेक्ट है। अनामिका, आवाज कट गई आपकी, फिर से बोलिए क्या बोलिए। ऑप्शन 1। हाँ, ऑप्शन 1 सही है। अभी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज phi। मतलब अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर 20 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इसमें फ्लक्स लिंक्ड इज phi। इफ 80 म्यूसी चार्ज इज पुट इनसाइड, इसके अंदर और 80 म्यूसी चार्ज डाल दिया हमने, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 100 म्यूसी हो गया। अब चेंज इन फ्लक्स बोल रहा है, ध्यान रखना। सो इसमें जो अब फ्लक्स होगा phi डैश हो गया। तो पहले phi क्या था? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 20 म्यू सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाद में ये इनिशियल फ्लक्स है, ठीक है? और बाद में जो फ्लक्स है phi डैश, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 100 म्यू सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? दिस इज, तो ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 5 हो गया। तो अब आपको कह रहा है चेंज इन फ्लक्स, मतलब phi डैश माइनस phi आपको निकालने के लिए बोला है, तो विच इज 5 phi माइनस phi, दैट इज 4 phi। कुछ बच्चे इस तरह से कर लेते हैं कि 20 म्यूसी और ये 80 म्यूसी 4 टाइम्स चार्ज है तो 4 टाइम्स ये हो जाएगा। वो नहीं है, तुमको ये एक्स्ट्रा 80 म्यूसी डालना है क्योंकि चेंज इन फ्लक्स निकालने बोला था। आंसर उससे भी तुम्हारा 4 टाइम्स ही आ रहा है, बट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, चेंज इन फ्लक्स बोला था, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. सर एक बार फिर से समझा देंगे ये वाला। हाँ बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा था कि इनिशियली 20 म्यूसी चार्ज डाला ना तो फ्लक्स 5 था, राइट? अब इस पे और 80 म्यूसी चार्ज डाल दिया अंदर, तो अब कितना फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? तो हम लोगों ने पहले फाइनल फ्लक्स निकाल लिया 100 म्यूसी पे। फाइनल फ्लक्स क्या हो गया? 5 टाइम्स इनिशियल फ्लक्स, क्योंकि 5 टाइम्स चार्ज हो गया ना, 20 म्यूसी का 100 म्यूसी 5 टाइम्स चार्ज। अब आपको चेंज इन फ्लक्स कह रहा है, मतलब 5 phi माइनस 5, चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया? 4 phi हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर।
Sir, 300 units. 300 units, correct. Good, good, good. So in a region of space, the electric field is given by 8i plus 4j plus 3k. हमारे पास एक 3-dimensional space ऐसे बना लेते हैं. Electric flux through a surface of area 100 centimeter square in xy plane. मान लो ये x है, ये y है और ये z है. तो xy प्लेन में अगर कोई सरफेस रखा हुआ है, इसका एरिया 100 यूनिट्स है. A is equal to 100 यूनिट्स. तो इस इलेक्ट्रिक जो एरिया है, एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा. जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर एन कैप, है ना? क्लियर है बच्चों? तो एरिया वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर है, तो एरिया को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे? 100k लिखोगे. लिखोगे ना? देखो 100 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और k कैप इसका डायरेक्शन हो गया क्योंकि z एक्सिस के लॉन्ग है. तो ये एरिया वेक्टर हो गया. और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हमें दे रखा है 8i plus 4j plus 3k. अब हमको फ्लक्स निकालने बोला है. फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A करके निकाल लेंगे. तो ये हमारा 8i plus 4j plus 3k और डॉट ऑफ एरिया वेक्टर 100k. ठीक है. सो अब हमारे पास क्या है? देखो ये 3 है और ये 100. अब देखो i डॉट, यहाँ पे i का तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 0 0 हो गया और 3 इंटू 100 300 हो गया. तो ये कितना यूनिट्स हो गया? 300 यूनिट्स हो गया इसका फ्लक्स. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. लिख लीजिए जल्दी से. ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग के नीट वाले बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो भी क्वेश्चन हम करते हैं, इसका जो हम पीपीटी शेयर करेंगे आपसे रात में, तो इसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक जगह लिखते जाना. रिवीजन में काम आएगा आप लोग को. ठीक है. नहीं भी लिखते हो तो कम से कम एक जगह एक फोल्डर बना के सेव करते रहना अपने कंप्यूटर पे. कंप्यूटर पे सेव करते रहोगे फोल्डर बना के, बाद में रिवीजन के समय खोल खोल के सबसे प्रैक्टिस कर सकते. ठीक. डेट वाइज अपना सेव कर लेना. आज 24 तारीख है तो 24 तारीख के डेट के हिसाब से सेव कर लेना. और अगले हफ्ते हम लोग का वो LMS भी आ जाएगा, जिसपे मैंने बोला था ना हर बच्चे का अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा. तो तुम लोग का सबका लॉगिन आईडी रहेगा और हम अपना सारा जो भी है उसमें स्टोर करते जाएंगे. जिस तरह से एक मतलब बेसिकली एक जगह रहेगा जहाँ पे कि आप जाके सारा पढ़ भी सकते हो. आपका अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, उसमें सारे वीडियोस भी रहेंगे और ये भी रहेगा. तो सब चीज आप वहाँ पे देख सकते हैं. और वहाँ पे हम और भी डेटा जो है ना अपलोड करते रहेंगे. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस को अपलोड कर देंगे, साथ में सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे. तो तुम लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हो. अथाह सागर है, मतलब एक एक चैप्टर पे मान के चलो 1000 क्वेश्चन है. तो 1000 क्वेश्चन इन 1 चैप्टर, समझो तुम कभी भी
उतना कर लोगे तो उसके बाद तो फिर भगवान भी आके बोलेंगे नहीं होगा, तो ऐसा मानने वाला बात नहीं। खूब प्रैक्टिस करो, कमी प्रैक्टिस की नहीं है, बट तुम लोग को समय लगाना है। खासकर जो बच्चे है ना, यहाँ पे तो स्कूल का लफड़ा ज्यादा है, बट पूर्णिया में जैसे आप लोग हैं, स्कूल का कम लफड़ा है आप लोगों का, अटेंडेंस का, इसका उसका। आप लोग पूरा समय झोंक दीजिए, मतलब 12-12 घंटे कम से कम पढ़ना है। अगर नीट निकालना है ना तो 12 घंटे तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी से भी ज्यादा डिफिकल्ट है नीट, है ना। पहले मैं जब मुझे लगता था कि, क्योंकि मैंने आईआईटी किया तो मुझे लगता था आईआईटी ही डिफिकल्ट है, बट अब मुझे लगता है कि यार नीट इज मोर डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज तुमको 720 में 600 प्लस लाना है। आईआईटी में 720, आईआईटी में 300 नंबर में जिसके 150 ऊपर आ जाते हैं उसका आईआईटी हो जाता है 150 160। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अलग रहता है, लेकिन ये भी तो देखो ना, 25 ही क्वेश्चन रहते हैं, तुमको 45 क्वेश्चन करने, और उसमें भी पूरे एक्यूरेसी के साथ करना। सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू क्रैक नीट एज कम्पेयर टू आईआईटी जेईई। तो यू गाइज नीड टू बी मोर फोकस्ड, मोर, मतलब मैंने ये देखा है कि भाई कम से कम तो 12 घंटे तुमको लगाना पड़ेगा। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको कम से कम 8-9 घंटे लगाने हैं। सिद्धांत अपना एक आध स्कूल में जो ना, एक आध क्लास मिस करना है, मिस करो, लॉग इन कर लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम हो नहीं सर हो। मैं स्कूल अटेंड नहीं करता। बहुत अच्छा करते हो। अभी तो तुम्हारे स्कूल में बंद भी हो गया है, हाँ मेरे मेरी तो छुट्टियां हैं। जून तक एकदम रगड़ के पढ़ो, 12-12 घंटे यस डालो एकदम। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बताइए। Sir, first option. नहीं, फर्स्ट नहीं है बेटा, फर्स्ट नहीं है। सर हाँ, सर एक जगह 1 mm लिखा है, दूसरे में 1 m लिखा है, और फिगर में भी 1 m है, तो एक बारी। वो रेडियस 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 अलग चीज होता है, वायर अच्छा हाँ। बोल रहा है। यस सर यस सर। सर वो लेंथ बोल रखा है ना बेटा, यस सर। 1 मीटर तो इसका लेंथ हो गया ना, ये लेंथ दे रखा है 1 मीटर। इसका कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन में, और इसका भी कोई काम नहीं है। ये दोनों बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इन दोनों का कोई यूज ही नहीं है क्वेश्चन में, बिना इसके ही बन जाएगा। सर सेकंड ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, सेकंड ऑप्शन सही है। इसने अभिजीत ने बोला। यस सर। बहुत एकदम, तुम तो एकदम मचा दियो बिल्कुल। अभी क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज क्यू कूलम। मतलब चार्ज पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू कूलम्स। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि a cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter। तो इसका लेंथ 1 मीटर है, encloses the wire symmetrically। तो कितना चार्ज को वो, अगर ये टोटल 1 मीटर इसका लेंथ है, तो इस पे कितना चार्ज होगा which will be enclosed inside a cylinder। so charge enclosed inside the cylinder is equal to 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर होता है उसमें, तो लेंथ इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ कर दोगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 100 क्यू हो जाएगा इसके अंदर का चार्ज, है ना। अब क्या कह रहा है? द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? 100 क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन 2 हो गया। नहीं, आपको इसके अंदर जितना चार्ज था ना, उस पूरे चार्ज को लेना है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू कूलम है, मतलब लैम्डा दे रखा है क्यू, राइट, क्यू कूलम्स पर सेंटीमीटर, राइट।
तो लैम्डा क्यू हो गया, तो लैम्डा इंटू लेंथ कर दोगे, लैम्डा इंटू लेंथ कर दोगे तो तुमको टोटल चार्ज एनक्लोज निकल जाएगा। और लेंथ 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू क्यू, 100 क्यू हो गया टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। आगे समझ? यस सर। Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? यस Yes, sir. Sir, second option. किसने बताया सेकंड ऑप्शन? Serena. हाँ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। सो देखो क्या कह रहा है, गॉस लॉ इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ई डॉट डीएस, मतलब एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। इफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस 0 हो गया तो मतलब एप्सिलॉन नॉट इनटू ई डॉट डीएस ये भी 0 हो गया, राइट? अब आपको कह रहा है नंबर ऑफ इनकमिंग, तो ई डॉट डीएस अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। सरफेस पे ई 0 नहीं होगा, बट जितने फील्ड लाइन बाहर जा रहे हैं उतने अंदर आ रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड लाइंस पास कर रहा है उससे वो 0 हो गया। आई टेल यू, देखो गॉस लॉ कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ये ई डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। कह रहा है इफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज 0, मतलब ये 0 हो गया, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस 0 हो गया, मतलब फ्लक्स 0 हो गया। फ्लक्स कब 0 होगा? जितना फील्ड लाइन, मान लो कोई सरफेस है, जितने फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रहे हैं उतने ही अगर इसके अंदर आएंगे तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। So there is number of E must be 0 on the surface, ये गलत है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा यहाँ पे। There is net incoming of इलेक्ट्रिक लाइंस, नहीं, नेट इनकमिंग अगर इलेक्ट्रिक लाइंस का है तो फ्लक्स कभी भी 0 नहीं होगा, है ना? इफ देयर इज सम लाइंस व्हिच इज कमिंग इनसाइड देन इट विल नेवर बी 0। नन तो है ही नहीं, यही वाला। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 48th वाला कीजिए। सर 120 वोल्ट मीटर। बहुत बढ़िया है। तुम तो सबसे भयंकर क्वेश्चन तुम एकदम सॉल्व कर दिए, बहुत ही अच्छा। चलो देखो, तुम्हारे अंदर जोश भर दिया मैंने। Electric field is 100 volt per meter at a distance of 20 centimeter from the center of the dielectric sphere of radius 10 centimeter। एक मेरे पास स्फीयर है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, तो मतलब इसके अंदर पूरा ही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक।
अब कह रहा है इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, मान लो ये पॉइंट P जो है इसके बाहर है, EP हो गया। इसके अंदर कोई पॉइंट कह रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, अच्छा इसका जो रेडियस है कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका जो डिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड E एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके अंदर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, हम लोग को मतलब R डैश मान लो इसको, इसके अंदर वाले का रेडियस R डैश मान लेते हैं, राइट। तो अब हमारे पास R डैश इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश यहाँ पे निकालना, अंदर मान लो कोई पॉइंट Q है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे निकालना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, हम लोगों ने देखा है Q इंटू R डैश, KQR डैश अपॉन R क्यूब, ये होता है। हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा था ना पीछे, पहला जो क्वेश्चन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर होता है दैट इज KQ बाय स्मॉल R डैश का होल स्क्वायर, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब हम लोग को E एट 3 सेंटीमीटर निकालना, मतलब EQ निकालना है। तो देखो EQ अपॉन EP will be KQR dash upon R cube by KQ by R dash square, KQ कैंसिल हो गया, R dash स्क्वायर, सॉरी ये R dash है और ये दोनों मैंने R dash लिख लिया गलती से, इसको स्मॉल r रखो ना, मैंने गलती से इसको दोनों को R कर दिया है, इसको स्मॉल r कर रहे हैं बेटा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये स्मॉल r हो गया और यहाँ पे R स्क्वायर ऐसे, ठीक है, ये जो है नॉर्मल स्मॉल r वाला R, ठीक है। सो ये हो गया स्मॉल r स्क्वायर इंटू R डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P स्मॉल r स्क्वायर R डैश अपॉन R क्यूब। अब वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना है, 100 है, R स्क्वायर कितना दे रखा है, स्मॉल r इज 20 का स्क्वायर और R डैश इज इक्वल टू 3 हो गया, डिवाइडेड बाय R क्यूब मतलब 10 का क्यूब हो गया। 10 क्यूब मीन्स 100 से इसको कट करोगे 10 बचेगा, 400 इंटू 3 1200 बाई 10, सो दिस इज इक्वल टू 120। तो इसका आंसर 120 वोल्ट पर मीटर होगा। क्लियर है बच्चों? यस Yes. निकाल लिया? लिख लिया आप लोगों ने? यस नेक्स्ट कीजिए। सर, फोर्थ ऑप्शन। Yes, sir. Sir, वोट कैसे हो? So first option. फर्स्ट भी नहीं है। Second. sir, option number 2. थर्ड। सेकंड 5 माइनस 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा ना भाई, कभी भी चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा ना,
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो हो ही नहीं सकता है, तो थर्ड फोर्थ तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग, तो एंटर कर रहा है φ1 और लीव कर रहा है φ2, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस लोगे ना φ2 माइनस φ1। तो अभी क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग एंड लीविंग ए क्लोज सरफेस इज φ1 एंड φ2। अंदर आ रहा है फ्लक्स φ1 और बाहर जा रहा है फ्लक्स φ2 रेस्पेक्टिवली, देन इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड, मान लो चार्ज एनक्लोज्ड इज एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स गोइंग आउटसाइड इज φ2 माइनस φ1, दिस इज नेट फ्लक्स, राइट, दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तुमको चार्ज एनक्लोज्ड निकालना है, सो एप्सिलॉन नॉट आके मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, φ2 माइनस φ1 इनटू एप्सिलॉन नॉट करेंगे ना, डिवीजन तो हो ही नहीं सकता है, तो तीसरा चौथा तो ऐसे ही गायब हो गया, और डिफरेंस निकालना है तो यही वाला तो ऑप्शन बचा तुम्हारे पास। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चीजों पे। लिख लिया सभी ने? यस सर। सर फोर्थ ऑप्शन। कहाँ से तुम सॉल्यूशन निकालते हो, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, Sir, first option. फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन हैज अ स्पेस ऑफ अ स्पेस इज गिवन लाइक दिस एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर लाइंग इन वाईजेड प्लेन। तो अभी अगर हम लोग इसको x मान रहे हैं, इसको y और इसको z, तो yz प्लेन मतलब हमारा ये वाला प्लेन हो गया, ठीक है। अब और जो एरिया है, एरिया क्या होगा, ये x एक्सिस के अलोंग ही होगा एरिया, इसका वेक्टर, एरिया वेक्टर विल बी अलोंग x एक्सिस। अगर इसको और थोड़ा सा ऐसे समझ लो, इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z, तो yz प्लेन मतलब हमारा जो ये पूरा है ये इस तरह से रखा है, और एरिया वेक्टर किधर होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा, तो एरिया वेक्टर जब हम लोग लिखेंगे दैट विल बी 2i, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी डिफरेंट वैल्यूज के साथ, 5y प्लस 5i प्लस 2j हो गया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, सो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, 5i प्लस 2j डॉट ऑफ 2i, सो i डॉट i 1 होता है, 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 10 यूनिट्स हो गया बेसिकली। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए ना।
डिस्कनेक्ट क्या कह रहे हैं कि वाई तुम्हारा, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किए थे, वहां पे एक्स वाई प्लेन में सरफेस रखा हुआ था, यहाँ पे सरफेस वाई जेड प्लेन पे है, तो तुम्हारा ये जो प्लेन सरफेस है ये वाई जेड प्लेन हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये मान लो ये वाई जेड प्लेन में कुछ रखा हुआ है, तो अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर निकलता हुआ, राइट, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसीलिए हम लोग का ये यस सर डायरेक्शन हो गया इसका जो ये जो यूनिट वेक्टर होता है एरिया वेक्टर का एन कैप, ये इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो जो एरिया वेक्टर जो एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, उस पर डायरेक्शन लिखोगे तो आई कैप का डायरेक्शन लिखोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो एरिया वेक्टर 2 आई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पाई वाई प्लस 2 जे हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट आई 0 हो जाएगा। तो 5 × 2 10 बस हम लोग लेंगे, तो 10 हमारा यहाँ पे यूनिट होगा। क्लियर है? यस सर ये जो निकालेगा ना उसका अभी हम सर्टिफिकेट दे देंगे नीट का, तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि हमको समझाना भी पड़ेगा तुमको। समय लो, आराम से सोच के करो, 5 मिनट समय देंगे तुमको इसमें। क्या रहा आंसर? चाहे किसी का? थर्ड ऑप्शन है क्या? नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं है।
फिर सेकंड ऑप्शन? फिर गेस मार रहे हैं? हाँ सेकंड ऑप्शन है। कैसे नहीं निकाला? नहीं, गेस नहीं मारा है। निकाला? यहाँ पूरा नहीं किया, लेकिन समझ गई सेकंड ऑप्शन ही है। गलत मैंने वो किया था, ये तो पावर वाला। आपने निकाला कैसे, पहले ये बताइए। वो मैंने वो ऐड किए हैं सारे जो चार्जेस दे रखे हैं, और वो जो फॉर्मूला होता है एरिया वाला। एरिया वाला कौन सा फॉर्मूला? नहीं 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 नहीं, रुको रुको मैं बताती हूँ। 36 वो 36 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4π इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ किया है। इसको डिवाइडेड बाय 8 भी करना पड़ेगा ना, Q/8 एप्सिलॉन नॉट होता है। मैंने पूरा नहीं किया अभी, बट मुझे लगा सेकंड ऑप्शन आएगा देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स देख के। सब लोग समझिए अभी, है ना। वैसे तो सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी आप कर सकते थे, बस इसके पावर्स 10 के देख के। बट सॉल्व करके अगर हम लोग को करना है, एक कॉर्नर पे जब चार्ज होता है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है पूरे क्यूब पे, वो क्या निकलता है? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर पे जब चार्ज होता है तो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था ना कि ऐसे ऐसे 8 क्यूब बन सकते हैं। अगर एक कॉर्नर पे चार्ज है तो यहाँ पे एक क्यूब बना सकते हैं हम लोग, राइट। इसके इस तरफ भी एक क्यूब बना सकते हैं हम लोग। आ रहा है समझ में आप लोग को? Yes, sir. हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था ना। और इसके ऊपर भी एक क्यूब बना सकते हैं, राइट। तो 4 इधर हो गया, 4 इसके पीछे हो गए, तब ये सेंटर में होगा। तो पूरे एक क्यूब से, बिकॉज देर आर 8 क्यूब्स अराउंड दिस, तो एक क्यूब से कितना पास करेगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब। अब ऐसे ऐसे कितने चार्जेस हैं आपके पास? देर आर 8 चार्जेस। सो नेट फ्लक्स is equal to Q1/8 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2/8 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3/8 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से चलता जाएगा Q8/8 एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करोगे? सबका सम कर दोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Q8 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। सो सबका सम करोगे तो देखो 4 + 2 6 7 3 10 और 18 24 29 और 7 36 म्यू सी बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इसको ऊपर नीचे 4π से मल्टीप्लाई कर लो। 36 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4π डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट। 1/4π एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 हो जाता है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 36 10⁻⁻6 4π डिवाइडेड बाय 8। 4 2s are 8, 2 2s are 4। ठीक है। So 9 9s are 81 into 2 162 pi इंटू 10⁻3 माइनस ये +9 और -6 कर रहे हैं, +3 हो गया। 162 पाई इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो तुमको मैंने 80% मार्क्स दे दिया सरीना। है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छे से Yes. समझ लो इसको। Please write it down properly and then understand. सर अभी जो 30th को टेस्ट है इस चैप्टर का, वो एनसीईआरटी से है? नहीं, ये जो कर रहे हैं यही सबसे है। नीट बेस्ड टेस्ट है ना। नहीं नहीं, वो जो पहले है वो नीट वाला तो सेकंड को है।
हाँ, तो ये जो 30th को वो एनसीईआरटी लेवल का होगा, जैसा कि हम लोग उससे करते हैं, जैसा बोर्ड एग्जाम में आता है, जो स्कूल एग्जाम, ओके डेरिवेशन वगैरह सब कुछ होगा उसमें। सर हाँ जी बेटा। सर सर इसमें 36 इंटू 10⁻⁻6 का आता है। 36 10⁻⁻6, इन सब के चार्ज को ऐड किया ना, अच्छा हाँ 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 8 तक। हाँ 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 ठीक है सर ठीक है। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. ये तो सिंपल है, तुम लोग ने रटा हुआ है फॉर्मूला इसका। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था, इनफैक्ट 2 बार पहले भी कर चुके हैं। देखते हैं कौन मेरा क्लास रिवाइज कर। Third option 4. बस यही मेरा क्लास रिवाइज कर रहे हैं तो इनको पता है ना। ये देखो क्या है, एक हमारे पास एक एरिया है, प्लेन है, ये इसका साइड्स ए है, स्क्वायर प्लेन है, इसके a/2 डिस्टेंस पे, राइट, a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है। अब हम लोगों ने क्या देखा था, इस केस में हम लोग ये क्यूब को कंप्लीट कर लेते हैं। याद आ गया होगा सबको अब तक या नहीं आया? ये सेंटर पे है, तो देर आर 6 फेसेस, राइट। मान लो चार्ज यहाँ पे क्यू है, देर आर 6 फेसेस हियर। हर फेस से टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, हर फेस से कितना जाएगा, 1/6 जाएगा। तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से अगर तुमको फ्लक्स निकालना होगा तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ? Yes, sir. ये हम लोगों ने किया है क्वेश्चन पहले, पिछली क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए हैं इसको। तो प्लीज हर क्लास का चीज को ध्यान से देखें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये बताइए आप।
Sir, option 2. ऑप्शन 2 नहीं है आंसर। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। Sir, fourth option. सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, फोर्थ भी नहीं है सही आंसर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और इलेक्ट्रॉन एक एंटर कर रहा है इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विथ स्पीड v। ठीक है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के होने की वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, हमारा फोर्स F इज इक्वल टू QE होता है। अगर Q नेगेटिव है तो माइनस QE, मतलब नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा? डिसेलरेशन होगा। डिसेलरेशन होगा तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज जस्ट आफ्टर एंटरिंग दिस। पैराबोला वगैरह तो बनेगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। v से जा रहा है, ये धीरे धीरे स्पीड कम होगा, जीरो होगा, और वापस फिर इसी स्पीड से वापस आ जाएगा, इसी में इसी लाइन के अलोंग वापस आ जाएगा। ठीक है। अगर इसके परपेंडिकुलर गया होता ना, अगर इसके परपेंडिकुलर गया होता तब ये ऐसे पैराबोलिक शेप में निकल के आता है। अगर इसके परपेंडिकुलर एंटर करता था, यहाँ पे तो इसके पैरेलल एंटर कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में ही इसका स्पीड कम होता चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. और सरीना इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो डिसेलरेट करेगा, डिक्रीज करेगा। Yes, sir. इसका आंसर बताइए। सर यूनिटी क्या होता है? 1। ओके सर। ये क्या होता है? पिटाई लगाएंगे। यूनिटी क्या होता है? छोटा बच्चा को भी पता होता है यूनिटी क्या होता है। Sir, option 1. नहीं, 1 नहीं है। Second option. अरे नहीं, सब लोग सब एक एक ऑप्शन बोल दो, हो ही जाएगा। ऑप्शन नहीं है Sir, सेकंड। third option. sir, option number 4. थर्ड सही है, थर्ड। 79th का थर्ड ऑप्शन सही है। कैसे सही है इसको अभी हम लोग करते हैं। So electron and a proton are set free in a uniform electric field. The ratio of their acceleration is. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय फोर्स ऑन प्रोटॉन is equal to mass of electron, acceleration of electron, mass of proton into acceleration of proton, which is equal to force क्या होता है? charge on electron into electric field, charge on proton into electric field, ये दोनों इक्वल हो गया। चार्ज प्रोटॉन पे तो और इलेक्ट्रॉन पे तो सेम होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, 1/1 हो गया। आपको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, mp ऊपर चला जाएगा, me नीचे आ जाएगा। राइट। फिर आप सीधे ये कर सकते थे कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑन प्रोटॉन, क्योंकि QE और QE यहाँ पे दोनों सेम होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to mass of proton into acceleration of proton. Acceleration of electron by proton is mass of proton by mass of electron. Clear? So this is your option 3. Yes, sir.
चलो स्टडी वेल, है ना। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, राइट। कल और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसी पे, इन्हीं सब से पे बेस्ड, जिससे आप लोग सीख जाओ थोड़ा सा और, राइट, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Yes, sir.